अब देखिए डिस्काउंट का पार्ट 5 है, डिस्काउंट का पार्ट 5। अगर बेसिक से नहीं देखें, जाइए पार्ट 1 से देखिए। क्वेश्चन में देखिए कहा गया किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपया है, यदि उस पर 15% छूट दी जाती है, यदि 25% छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य रुपया में क्या होगा। 2 बार छूट है, कितना। उसके बाद करना क्या है, MRP उसके बाद 15% छूट है, 15% छूट SP उसके बाद फिर है 25% छूट SP1 विक्रय मूल्य 1 और उसके बाद विक्रय मूल्य 2। उसके बाद करना क्या है, MRP अगर 100 हमेशा 100। उसके बाद पहले है विक्रय मूल्य 15% छूट, 15% छूट मतलब विक्रय मूल्य 15% छूट हुआ 100 में, और 15 घटा 85 विक्रय मूल्य। उसके बाद क्वेश्चन फिर कहा गया यदि 25% छूट है, दूसरा विक्रय मूल्य 25%, 100 में 25 घटाइए 75 विक्रय जब छूट हो रहा है विक्रय मूल्य 1 और विक्रय मूल्य 2, 2 बार छूट 2 बार विक्रय मूल्य। उसके बाद करना क्या है, 816 उसके बाद का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपया है, 816 रुपया विक्रय मूल्य है, तो यदि उस पर 15% छूट दी जाती है, यदि 25% छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य रुपया में क्या होगा। पहले जो है 816 रुपया है विक्रय मूल्य, उसके पहले 15% छूट दिया जाता, पहले फर्स्ट विक्रय मूल्य पर 15% छूट, तो 15 फर्स्ट कितना है विक्रय मूल्य 85, 15% छूट दिया 85 बचा, विक्रय मूल्य कितना 85। अब जो करना क्या, 816 होगा पहला विक्रय मूल्य, पहला छूट के बराबर होगा, पहला छूट कितना है विक्रय मूल्य 85 के बराबर होगा। तो करना क्या है, विक्रय मूल्य जो है SP1 विक्रय मूल्य SP2 विक्रय मूल्य, उसके बाद क्या करना है SP1 विक्रय मूल्य SP2 विक्रय मूल्य। अब देखिए क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में क्या कितना 816, पहला विक्रय मूल्य कितना 15% छूट हुआ, तो पहला पर लेंगे, इसको पहले सॉल्व दोनों कर लीजिए, दोनों को काट लीजिए। जैसे कि इसको अगर काटना है इसको 5 से काटिएगा 5, और उसके बाद बच जाएगा 5 से काटिए, 1 एक 15 एकम 15 एक बारी में, उसके बाद 5 से करेगा एक बारी में, उसके बाद बचेगा 3, 7 5 35, 17 5 85। उसके बाद इसको 5 से 5 एकम 5 5 25, 15 बार में, यहाँ जो निकल गया 15 अनुपात 17 अनुपात 15, विक्रय मूल्य 1 और विक्रय मूल्य 2 कितना 17 अनुपात 15। अब जो करना है क्या, क्वेश्चन में कहा गया 816 रुपया पर 15% छूट, तो पहला कितना है, पहला विक्रय मूल्य 17, तो 17 बराबर 816 रुपया, 1 बराबर 816 बटा 17। उसके 816 में 17 से भाग दीजिए, 81 में 816 में 17 से, तो 17 चौक 68, 10 10 11 में 3, उसके बाद 7 में से 13, उसका 6 उतरेगा, 17 8 56 5 8 13 108 बार 48 निकल कर आएगा, 48 वर्ष में कट जाएगा। उसके बाद करना क्या है, 1 बराबर 48। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया वस्तु का विक्रय मूल्य रुपयों में क्या होगा, विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य कितना है, दूसरा विक्रय मूल्य 15 है, क्योंकि 15 5 75, 17 5 85, तो दूसरा विक्रय मूल्य हमको 15 है, तो दूसरा विक्रय मूल्य हमको निकालना है, दूसरा विक्रय मूल्य तो कितना है, दूसरा मूल्य 15 गुने 1 बराबर 48, 48 को 15 से गुना कीजिए, 48 को 15 से, 8 5 40 4, 20 24, 8 4 12 7, 720 आंसर निकल कर चल आएगा। 15 को
1 बराबर 48, 48 गुना 720 आंसर निकल कर चला आएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाए, उसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन में जैसे कि SP1 विक्रय मूल्य 1 और विक्रय मूल्य 2, क्योंकि 2 बार छूट है, 2 बार छूट है, एक है 15%, एक बार 25%, तो 85 और 75, उसका 17 पचे 85, 15 पचे 75 का 17:15। उसके बाद पहला विक्रय मूल्य कहा गया क्वेश्चन में 816 रुपया है। पहला विक्रय कितना 816, पहला कितना 17, 17 बराबर 816, 1 बराबर काटे 48। दूसरा विक्रय मूल्य 15, 15 को 48 से गुणा 720 आंसर निकल कर चला आया। क्वेश्चन में कहा गया 10% छूट देने पर एक ग्राइंडर की बिक्री कीमत 48,000 है, 48,000 रुपया है। यदि छूट 25% दी जाती है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। पहले कितना है 10% छूट, तो MRP जो होगा उसका MRP कितना 100। उसके बाद कहा गया छूट कितना 10%, SP1 विक्रय मूल्य 1। उसके बाद फिर है 25% छूट, विक्रय मूल्य 2। एक है कितना 10%, 90% बचेगा। उसके बाद फिर है 25% छूट, 75। अब जो क्वेश्चन में क्योंकि 100 हमेशा विक्रय मूल्य कितना MRP 100, उसमें 10 पहला विक्रय मूल्य में कितना छूट है 10%, 90 बचा, 10 100 में 10 घटाएंगे 90। उसके बाद दूसरा विक्रय मूल्य 25%, तब 100 में 75। उसके बाद करना क्या है, उसकी ग्राइंडर की बिक्री कीमत 48,000 रुपया है। अब जो करना पहला पर जो बिक्री मूल्य होगा, पहला पर होगा विक्रय मूल्य पहला पर 48,000 रुपया। अब जो करना है क्या, पहला विक्रय मूल्य इसको काटिए पहले 5 से, 5 एकम 5 बचे 4, 8 पचे 40, 18 पचे 90। उसके बाद यहाँ 5 से 5 एकम 5 पचे 25, छोतिया 18, 5 15, कितना 6:5। पहला विक्रय मूल्य 6, दूसरा विक्रय मूल्य 5। अब जो क्वेश्चन में कहा गया पहला विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ, ग्राइंडर की बिक्री कीमत 48,000 है, तो पहला विक्रय मूल्य जो होगा उसका 48,000 है। तो 6 जो होगा 6 बराबर 48,000, 48,000, तो 1 बराबर 48,000 बटा 6 भाग में हो जाएगा। उसके बाद 6 8 48, तो 8 पर क्या 0 3 0, 8,000 इसका 1 बराबर 8,000 निकल गया, 1 बराबर 8,000। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा। अब जो पहला विक्रय मूल्य कितना 8,000 निकल गया, अब दूसरा विक्रय मूल्य कितना है 5 है, दूसरा 5 को और उसको कितना निकला 8,000, 1 बराबर 8,000, 8,000 से गुना कीजिए दूसरा विक्रय मूल्य से 8,000, 8 पचे 40, क्या 0 1 2 3 0, 1 2 3, 40,000 आंसर निकल कर चलेगा। कितना 40,000 आंसर निकल कर चलेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 40,000 इसका आंसर होगा। क्योंकि विक्रय मूल्य पूछा, पहला विक्रय मूल्य हम निकाल लिए कितना 1 बराबर 8,000 निकला, दूसरा विक्रय मूल्य कितना SP विक्रय मूल्य कितना है 5 है, 5 को 8,000 से गुना किए 40,000 आंसर निकल कर चला आया। क्वेश्चन देखिए, एक व्यापार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है। यदि वह 5% छूट देता है तो अंकित प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब जो है क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, क्रय मूल्य CP क्रय मूल्य। उसके बाद MRP क्रय मूल्य से MRP 20% ज़्यादा है। क्रय मूल्य अगर 100 होगा, MRP 20 ज़्यादा तो 120। क्वेश्चन में कहा गया एक व्यापार में सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, 20% ज़्यादा अंकित करता है। क्रय मूल्य कितना 100, उससे MRP कितना 20% ज़्यादा 120। उसके बाद करना क्या है, 0 0 खत्म, तो 5 दूना 10, 6 दूना 12, तो 5:6।
अगर क्रय मूल्य 5 है तो MRP 6। अब जो क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन कहा गया, यदि वह 5% छूट देता है, 5% छूट देता है। अब देखिए क्वेश्चन 5% छूट दिया, तो 5% छूट दिया, प्रतिशत रहेगा 5/100, इसको काटिएगा 1/20, 1/20, तो 1/20 हुआ छूट। तो जब छूट हुआ 1/20, उसके बाद 20 से 1 कम 19। अगर क्रय मूल्य 20 होगा तो MRP उसका क्रय मूल्य, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया 20% छूट, तो 20% छूट, 20 अगर क्रय मूल्य है तो 1 कम होगा MRP। MRP कितना? 19। उसके बाद करना क्या, 20 को 100, 20×5 100, और 19 को 6 से गुना, 19 को 6 से, 9 छक 9 28 7 36 54। उसके बाद 6 5 11, 114, 114। उसके बाद करना क्या है, अगर सी अगर 5 है क्रय मूल्य और उसका विक्रय मूल्य कितना, MRP 6। उसके बाद 5 पर जब छूट हुआ तो 20 था, क्रय मूल्य अगर 20 तो MRP उसका 1 कम, क्योंकि छूट है 1 कम तो 19। 20 को 5 से गुना 100, 19 को 6 से 114। अब 100 क्रय मूल्य है, विक्रय MRP कितना, 114, कितना बढ़ा, 14। 14 किसके रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में, और 100 से गुना, प्रतिशत तक मनाने के लिए 100 से गुना, उसका 100 खत्म, 14% का लाभ आंसर निकल कर चला। कितना, 14% लाभ आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना। जैसे कि क्वेश्चन में 5%, जैसे CP क्रय मूल्य से MRP 20% ज़्यादा है, तो 100% क्रय मूल्य 20 ज़्यादा 120, इसको काटे 5:6, तो 5:6, 5 अगर क्रय मूल्य है तो MRP कितना, 6 ज़्यादा, 5% छूट पर, 5% छूट, 1/20, 1/20 जब हुआ तो 20 से छूट है, 20 से 19। क्रय मूल्य अगर 20 है तो MRP उसका 1 कम होगा 19। 20 को 5 से 100, 19 को 6 से 114, 100 से 114 कितना, 14 ज़्यादा। जिसे 100 के रिस्पेक्ट में प्रदेश अल्लाह ने 100 से गुना किए, 14% लाभ आंसर निकल कर चाहे, क्योंकि 100 से बढ़ा और घटता तो हानि। क्वेश्चन है, एक वस्तु के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 6:5 है। यदि 15% छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य MRP, उसके बाद क्रय मूल्य, इसका अनुपात है 6:5, 6:5। अगर 5 क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य MRP कितना, 6। इसमें उल्टा है, क्योंकि MRP पहले है, क्रय मूल्य बाद में। अगर बाद में क्रय मूल्य कितना है 5 और MRP कितना, 6। अब जो करना क्या, 15% छूट, 15% छूट। अब जो है 15% छूट है, 15% छूट, तो 15/100, 20×5 100, 3×5 15, 3/20। अब जो है क्रय मूल्य अगर 20 है, क्रय मूल्य अगर 20 है तो छूट जो होगा 20 में 3 घटेगा, कितना, 17। MRP उसका 17, क्योंकि क्रय मूल्य जो है 20, क्रय मूल्य अगर 20 है तो MRP उसका होगा 3 घटेगा 17। उसके बाद करना क्या है, 17 को 6 से गुना करिए, 17 को 6 से, तो 7 14 21 42। उसके बाद 7 6 42 बच गया 4, 6 4 102, तो MRP 102, MRP कितना, 102 हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है, 20 को 100 से 100। अब जो है क्वेश्चन में कहा गया छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्रय मूल्य अगर 100 है, क्रय मूल्य अगर 100 है,
MRP 102 कितना बढ़ा, कितना 2 किसके रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में, गुने 100 क्योंकि क्रय मूल्य अगर 100 है, MRP 102 कितना बढ़ा 2 किसके रिस्पेक्ट, 100 के रिस्पेक्ट में, गुने 100 खत्म, 2% का लाभ आंसर निकल कर चलाएगा। कितना 2% का लाभ आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन। MRP कितना है, MRP जो है अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 6:5, 15% छूट, तो इसको छूट के 3/20, क्रय मूल्य अगर 20 है तो अंकित मूल्य 3 कम जाएगा तो हो जाएगा 17। उसके बाद 20/25 100 क्रय मूल्य और 17×6 102 कितना बढ़ा 2 किसके रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में, 100 से गुना किए 2% लाभ आंसर निकल कर चला आया। एक क्वेश्चन देखिए, यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 20% छूट प्रदान करता है तो उसे 10% नुकसान होता है। अगर वह सूची मूल्य पर 5% छूट पर माल बेचती तो उसे कितने % लाभ या कितने % हानि होगी। अब क्वेश्चन देखिएगा, MRP अगर 100 है तो उसका पहले कितना छूट 20% छूट दिया, SP1 विक्रय मूल्य 1, उसके बाद 5% छूट SP विक्रय मूल्य 2 करना 20% छूट दिया, 100 में 20 घटाएंगे 80, विक्रय मूल्य 1 निकल गया। उसके बाद दूसरा 5% छूट, 100 में 5 घटाएंगे 95 विक्रय मूल्य 2, उसके बाद 95 निकल गया। उसके बाद करना क्या है, 10% नुकसान होता है। इससे पहले क्वेश्चन वीडियो बनाए हैं, इसमें लाभ, इसमें नुकसान है 10% नुकसान, उसमें 10% लाभ, तो कैसे बताते वो देखे क्वेश्चन में। तो CP गुने लाभ होता था, जोड़ते थे, नुकसान या हानि, तो क्या 10 घटेगा, 100 में 10 घटेगा कितना 90, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग, क्योंकि 100% में अगर 10% नुकसान हुआ कितना होता है 90%, हटाएंगे 100 से भाग। उसके बाद करना क्या है, इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें कितना लाभ होता था, जोड़ते थे, प्रतिशत हटाए 100 से भाग, उसका दूसरा विक्रय मूल्य उसके बराबर होता था, पहला विक्रय मूल्य उसके बराबर, 80। इसी टाइप क्वेश्चन बता चुके हैं। उसमें लाभ अगर नुकसान या हानि रहे तो कितना 10% नुकसान होता है, तो 100 में 10 घटाएंगे कितना 90, प्रतिशत 50 हटेगा 100 से भाग, पहला विक्रय मूल्य उसके बराबर होगा। उसके बाद CP बराबर 180, अब ये भाग में है गुना में हो जाएगा। उसके बाद ये है गुना में भाग में, 0 खत्म, 100 के 8 से गुना करिए 800 बटा 9, तो CP हमको निकल गया 800 बटा 9। अब जो करना क्या, भाग में जो 9 बचा उसको विक्रय मूल्य 2 से गुना करिए, विक्रय मूल्य 2 से गुना करिए दूसरा विक्रय मूल्य से। अब जो CP बचा कितना बच गया, सिर्फ कितना बचा 800, सिर्फ बचा 800, क्योंकि 9 जो है गुना हो गया 95 में, तो बचा कितना 800, CP कितना 800। अब विक्रय मूल्य 2 अगर 95 को 9 से गुना करेंगे, 95 को 9 से, 9 पचे 45, 81, 4 85, 455, 855 दूसरा विक्रय मूल्य हमको निकल गया, क्योंकि 95 को 19 से गुना किए, 855 आ गया दूसरा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना बचा, सिर्फ 800 बचा, तो 800 से 855 कितना बढ़ा 55, किसके रिस्पेक्ट में 800 के रिस्पेक्ट में, गुने 100, 20 खत्म, 55 बटा 8, 55 बटा 8। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब जो करना क्या, 8 पचे 40, 8 56, 56 48, 6 बारी में 48, बचा कितना
बच गया 48, अगर 55 में 48 घटेगा तो 7 बच जाएगा। 7 8 से लगेगा, भाग लगेगा नहीं, 0 बैठाएंगे दशमलव, तो होगा 70 हो जाएगा। तो 70 जब होगा कितना बार कटेगा, 8 24 32 4 48 56 64, कितना 8 वाली में 64, 8 वाली में 64, तो बचा कितना 70 है, बचा 64 जब हो गया 8 8 64, बचा 6 जब बच गया फिर 0 60, तो 8 7 56, 8 7 56, 56 जब बचा कितना 4, बचा कितना 56 जब हो गया बचा कितना 4, तो 8 5 40 प्रतिशत का लाभ जो है 6.875 प्रतिशत का लाभ हुआ। दशमलव का 2 अंक लेना, दशमलव के बाद 2 अंक, अगर 2 अंक है तो ठीक है, अगर नहीं रहे 3 अंक रहे तो 3 अंक तक ऑप्शन में देखना है। क्वेश्चन में कितना आंसर है, 6.875 प्रतिशत का लाभ हुआ।